बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज जिन दो खबरों पर बात करेंगे उसमें बलूचिस्तान के बाद सिंध में सियासी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और सिंध में बनने वाले नए सियासी इत्तेहाद कैसे आगे चलेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सियासी इत्तेहाद को कैसे देखती है। लेकिन सबसे अहम डेवलपमेंट यह है कि माजी में हम ये देखते थे जब भी इंतखाबी बिगुल बजता था उस वक्त पंजाब, खासकर अगर बात करें सेंट्रल पंजाब और जीटी रोड की सियासत इंतहाई अहम होती थी। लेकिन इस वक्त जो मुमकिन तारीख सामने आई है इंतखाबात की 8 फरवरी, उसके हवाले से सबसे पहले हमने देखा कि सियासी अखाड़ा या सियासी मैदान बलूचिस्तान में सजा, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्टेबल्स की तरफ जिसे कहते हैं वो लपकी और वहां पर एक जिसे कहते हैं मुकाबला था इलेक्टेबल्स को लूटने का। वो मामला भी जारी ही था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने JUIF और MQM के साथ अलायंस बनाने की बात की सिंध में, और सिंध में भी सियासी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। क्या इस वक्त जो कुछ सिंध और बलूचिस्तान में हो रहा है वो माजी से मुख्तलिफ है, या फिर इस बार नंबर गेम में छोटे सूबे और छोटी जमातों की अहमियत ज्यादा होगी, इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले पंजाब के बजाय फोकस कर रही है बलूचिस्तान और सिंध को, ताकि अपने नंबर गेम को सिक्योर कर सके वहां पे, और फिर आखिरी मैदान जो है वो पंजाब में सजाए और वहां के बाद वो अपनी पेशकदमी करे। आसिफ अली जरदारी साहब अब भी ये समझते हैं कि वो इस पेशकदमी को रोकेंगे और वो सरप्राइज देंगे, और उनका और उनकी जमात का ये दावा है कि अगला वजीर आजम जो है वो जाती उमरा नहीं, लाहौर नहीं, लाड़काना से होगा। ये सारी सूरत हाल किस तरफ जाएगी, इस पर आज बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और इंकशाफ हुआ है। माजी में हम ये सुनते थे कि सिंध में किसी पापड़ वाले या पंजाब में किसी चपरासी या PN की कोई स्टोरी आती थी अरबों रुपए की, और इस सब के खिलाफ हमने देखा कि 2018 में एक सियासी जमात ने एक तब्दीली की तहरीक चलाई। क्या वो कामयाब रही? 2023 तक वो सूरत हाल बदल गई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2018 से 23 तक कुछ नहीं बदला। लेकिन पहले बात करेंगे सिंध के सियासी इत्तेहाद की और सिंध में जो कुछ इस वक्त पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इस सब को जानने के लिए 3 खवातीन पॉलिटिकल वर्कर्स ने मुझे ज्वाइन किया। अगर मैं कहूं कि ये हार्डकोर पॉलिटिकल वर्कर्स हैं तो गलत नहीं होगा। नौशीन इफ्तिखार साहिबा हमारे साथ होंगी। हमें याद होगा कि पंजाब में एक ज़मीनी इलेक्शन हुआ था डस्का का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान, और नौशीन इफ्तिखार उसमें कामयाब हुई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी साहिबा हार्डकोर पॉलिटिकल वर्कर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और MQM से किश्वर ज़हरा साहिबा। हम कोशिश करेंगे कि इस दौरान जमीयत उलमा इस्लाम से भी कोई रहनुमा हमें ज्वाइन करें। फोन लाइन पर बात की हमने राशिद महमूद सुमरो और हाफिज अब्दुल्ला से, दोनों पॉलिटिकल एक्टिविटीज में मसरूफ है। जो भी अवेलेबल मिला हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चाहूंगा गुफ्तगू का आगाज शर्मिला फारूकी से करूं। शर्मिला, आपके ख्याल में ख्वाजा साद रफीक ये दुरुस्त कह रहे हैं कि आप लोगों का जो अलायंस था वो सिर्फ अदम एतमाद की हद तक और 16 माह की हुकूमत की हद तक था, आगे का नहीं था? शुक्रिया शाहिद साहब। देखिए, हमने PDM बनाई थी और फिर हमें जाहिर बात है जो वजूहात आपके सामने उसकी वजह से PDM छोड़नी पड़ी। लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का लाना और तमाम PDM की जमातों को कायल करना, ये भी पीपल्स पार्टी की कामयाबी थी। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ, इन हाउस चेंज आया, तो जाहिर बात है कि हमने अपोजिशन लीडर को ये मौका दिया कि वो हुकूमत बनाए, जो कि शहबाज शरीफ साहब थे। अच्छा, हमारा अलायंस नहीं था, हम कोalition गवर्नमेंट के अंदर उनके साथ थे। हमारे पास 10 वजारतें थी। जहां तक ताल्लुक है अगले इलेक्शंस का कि उन इलेक्शंस में किस तरीके से लड़ना है, किसके साथ लड़ना है, तो पीपल्स पार्टी हमेशा खुद लड़ती है। हमें किसी की बेसाखी की या किसी की अलायंस की जरूरत नहीं पड़ती है, और इंशाल्लाह हम इस इलेक्शंस में खुद ही जाएंगे। बाकी अगर किसी जमात को अलायंस बनाना है, इत्तेहाद बनाना है, तो ऑफ कोर्स दिस पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। इसमें किसी को कोई किसी किस्म की कबाहत नहीं होनी चाहिए, ना ही हमें है। अच्छी बात है, अलायंस बनाएं, कोशिश करें। बिलखुसूस सिंध के अंदर, जहां पर मैं वाज़े तौर पर यह कहना चाहूंगी कि एक तो PMLN का कोई वजूद ही नहीं है, कराची में भी नहीं है, और उससे आगे निकलते चले जाएं हैदराबाद से लेके कश्मीर तक कोई वजूद ही नहीं है। MQM की ऑफ कोर्स यूनिफिकेशन हुई है उनके वोट से, लेकिन पहले से बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जब वो डिवाइड हुए थे बिटवीन बहादराबाद एंड PIB कॉलोनी वाला, इनका कोई ग्रुप बने थे। अब खैर यूनिफिकेशन हुई है, वो मुस्तफा कमाल थे, अलग थे, आगे PSP और अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं पता कि जी वो PFP, मुझे तो नाम भी एक्चुअली याद नहीं, इट्स इनकॉन्स्पिक्यूअस पार्टी। बात यह है कि किसको किससे फायदा होगा ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि MQM को PMLN से फायदा तो नहीं हो सकता क्योंकि उनका तो वोट ही नहीं है। PMLN को MQM से शायद फायदा कुछ हो जाए, लेकिन ये वक्त ही बता सकता है। बहरहाल गुड लक टू देम। चलें कि
ओके, दैट्स गुड एंड पॉलिटिकल अप्रोच जिसको आपने रिस्पॉन्ड किया। किश्वर ज़हरा साहिबा, अगर बात करते हैं अदम एतमाद की, जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि आपसे और JUI से तय हो गया था, हमने ये भी देखा था जब अदम एतमाद आई थी तो ये बातें भी हो रही थी कि MKM मुमकिन तौर पर सिंध हुकूमत को भी ज्वाइन कर सकती है, और वो हमें नज़र आया कि नहीं किया। तो MKM चूंकि सिंध में माजी में पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी भी रही है, क्या वजह थी कि इस बार आपका ऑप्शन पीपल्स पार्टी के बजाय PMLN था? हाल देखिए तो गुज़िश्ता बरसों में होने वाले जो हालात पैदा हुए हैं, जी जी, पहले हमें इस बात पे नज़र रखनी होगी कि मौजूदा हालात जो हैं गुज़िश्ता बरसों में जितने इलेक्शन हुए उनसे ज़रा मुख्तलिफ हैं ये। उसकी वजह ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि 2018 में जो इलेक्शन हुआ वो इंजीनियर था, सही, गैर मुनसिफाना था, सही। वो एक वैक्यूम बाकायदा पैदा हुआ उस इलेक्शन के नताइज में, सही। और जो रिजल्ट अब वही आएंगे जो पहले आया करते थे, और इसमें जिन्होंने इंजीनियर किया उन्होंने भी इसका एतराफ़ किया, सही। और जिन्होंने इलेक्शन लड़ा बेशक वो रिश्ता वो साथ टूट फूट के साथ उनका खत्म हुआ, लेकिन ये साबित हो गया कि वो इंजीनियर्ड इलेक्शन था। अच्छा, इस बात को आप भी बखूबी जानते हैं और अवाम भी जानते हैं कि कराची में सिंध में अर्बन एरिया का किसका वोट था, वो वोट MKM का था। सही। अच्छा, MKM का वोट दूसरी पार्टियों से बड़ा मुख्तलिफ था, क्योंकि देखिए MKM ने जो हालात देखे थे सही थे, या जो डिमांड्स की थी वो इस बुनियाद पे की गई थी, वो सिर्फ अपने राइट की बात कर रहे थे, अपने हुकूक लेने की बात कर रहे थे। सही। और MKM का माहौल भी बहुत मुख्तलिफ था। देखिए जितने और जिस नज़्म ज़ब्त से पाकिस्तान बनाया गया था, पाकिस्तान को बसाया भी इसी नज़्म से, कुर्बानियां भी बहुत दी, शहादतें भी बहुत दी, लेकिन जो आए वो खाली हाथ नहीं आए। किश्वर ज़हरा साहिबा, जो बात शर्मिला फारूकी ने की और जो बात आप कर रही हैं, आपने कहा कि आपका जो मैंडेट था वो चुराया गया, ठीक है, उस बात को तस्लीम किया जा सकता है। शर्मिला ने जो अलायंस के मुताल्लिक ये बात की कि PMLN और MKM के अलायंस से PMLN को तो फ़ायदा हो सकता है, MKM को कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी? मेरे ख्याल में उनकी विशफुल थिंकिंग है, वो ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए 88-89 का इलेक्शन देख लीजिए आप, एक भी कोई जाली वोट नहीं डाला था, और सिर्फ बल्दिया में ही 90% वोट MKM को पड़ा था। उसके बाद भी ऐसा ही रहा, फिर उसके बाद भी ऐसा ही रहा। तो सवाल ये पैदा है कि वो इतने वसूख से शायद अपने नातजुर्बाकारी की बिना पर ऐसा कह रही हैं। सही। चले, मैं चाहूँगा नौशीन इफ्तिखार को शरीके गुफ्तगू करूँ, गो कि उन्होंने पंजाब में सारी पॉलिटिक्स की है, लेकिन चूंकि नेशनल असम्बली की है तो सारी लाजमी सी सूरत हाल को समझती होंगी। नौशीन, सबसे पहला ये सवाल कि PMLN के बारे में ये कहा जाता था कि पंजाब की जमात है, पंजाब में स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और इस बार ज़रा हम डिफरेंट अप्रोच के साथ देख रहे हैं, पहले बलूचिस्तान और फिर सिंध के किले की तरफ लपकना, ये सब कुछ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो मेरी जो दोनों आई हैं को गया सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बिल्कुल रिन साहब, आप 21 अक्टूबर का जो जलसा आप लोगों ने लाहौर में देखा है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की आवाम ने अपना फैसला जो है वो सुना दिया। सही। अवाम इस दफा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाने जा रही है। सही। पंजाब, आप बिल्कुल ठीक है, हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है हमेशा से, और मैं कहती हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आते ही जैसे दूसरे सूबों पे भी उन्होंने अपना जो काम है पार्टी का उसको एक तसलसल बना लिया कि उसको भी हम लोग जो है अपने लोगों को एक मोबिलाइजेशन, जो मैं कहूँगी कि इसका एक मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जो पिछले 8-9 महीनों में हर सूबे में जिस तरह तंजीमों को उन्होंने मोबिलाइज किया है, तो जिस तरह 21 तो अवाम वहाँ पर आई है, तो इसका मतलब यही है कि जो PMLN का वोटर, जो ख्वाहिशमंद लोग हैं वहाँ पे, वो मोबिलाइज हो चुकी है। सही। क्योंकि अगर जितनी पार्टिसिपेशन हमने सोची थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद दूसरे सूबे का शो अप नहीं करे, लेकिन हम बड़े मजे बहुत खुशी हुई है कि सिंध से एक भरपूर जो है वो अवामी नुमाइंदगी जो है वो जलसे में नुमाया थी। सही। इसी तरह GB से थी, इसी तरह बलूचिस्तान से थी, इसी तरह KPT से भी अवाम निकली हुई है। सही। तो मैं ये बात तो अब हम दूर हो जाने चाहिए, क्योंकि
ये इलेक्शन जो है ये PMLN का ही है। मैं पूरी ये कहूँगी पाकिस्तान ने अपना जो फैसला वो सुना दिया है। लेकिन नौशीन इफ्तिखार साहिबा, ये सवाल भी होता है कि सिंध में माजी में हम ये देखते हैं कि कराची में कभी कभार एक बल्दिया टाउन की सीट, अगर हम देखते हैं कि फैसल वावडा जिसको पिछली बार जीते थे, PMLN आखिरी मरतबा मेरे ख्याल है वही सीट जीत सकी थी। इंटीरियर सिंध में PMLN कहीं पर भी नहीं है। शर्मिला की बात में किसी हद तक ये वजन है कि PMLN कराची के लेवल पर उतना स्ट्रांग होल्ड नहीं रखती जितना कि अगर एक्सपेक्टेशन है MQM की। ये सवाल मैं आगे रखूंगा किश्वर ज़हरा साहिबा के सामने भी, लेकिन जो बात है उसमें वजन इस वक्त शर्मिला की बात में है। देखिए जी, पहले तो ऐसे मैं यही कहूंगी कि जो मोबिलाइजेशन अब हो चुकी है और लोगों का, अवाम का जो रवैया है वो PMLN की तरफ टेंड कर गया है। आप लोग सब इस चीज के गवाह हैं, ये बात यहाँ है। 21 अक्टूबर का जलसा जो है इटसेल्फ इज अ ह्यूज विक्ट्री फॉर PMLN। सही। और ये बात मैं करूंगी कि अभी शर्मिला साहब बात कर रही थी जैसे कि MQM को PMLN से फायदा नहीं या PMLN को MQM से ही फायदा है। सही। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें मुल्की मुफाद देखना चाहिए, पार्टियों को अपना मुफाद नहीं देखना। सही। क्योंकि हमारे साथ जो पीपल्स पार्टी है ये एक बड़ी सियासी जमात है, जमहूरी जमात है। सही। और हमने 18 माह जो है वो मुश्तरका गुजारे हैं, एक हुकूमत का हम हिस्सा रहे हैं। तो इस वक्त मैं कहती हूँ कि पार्टी मुफाद से ज्यादा मुल्की मुफाद को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। सही। तो अब देखें, ये हर जो पार्टी है, बड़ी सियासी जमात जो है, ये अपना बयानिया लेकर अवाम के पास निकलेगी। सही। लोगों ने आजमा भी लिया है। और जो अगर ब्लैक जहाँ पे अगर वो मोबिलाइजेशन के थ्रू हमने इसको पूरा करने की कोशिश की है, तो मैं आई बिलीव कि इस दफा कराची में हम जो है अच्छी खासी सीटों से जो है वो अपने जो है वो खड़े भी करेंगे कैंडिडेट और जीतेंगे भी। चलें, शर्मिला आपकी तरफ आऊंगा। जो बात दोनों ने रिस्पॉन्ड की, डॉक्टर नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने और किश्वर ज़हरा साहिबा ने, लेकिन किश्वर ज़हरा साहिबा और नौशीन इफ्तिखार साहिबा आपकी इस पॉइंट से एग्री नहीं करती कि इस अलायंस का किसी एक फरीक को फ़ायदा होगा, दूसरे को नहीं होगा। उन दोनों को लगता है कि दोनों फरीकैन को फ़ायदा होगा। यहाँ तक कि JUI फे भी ये समझती है कि अगर JDA, JUI फे और PMLN मिल के अंदरून सिंध, जो जैसे हम दही सिंध कहते हैं, वहाँ पर अगर लड़ते हैं तो पीपल्स पार्टी के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपके ख्याल में अभी तक ऑल इज़ वेल है आपकी तरफ शर्मिला? शाहिद साहब, हमारे तरफ ऑफ कोर्स ऑल इज वेल। पहले भी GDA बनी थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ पूरे सिंध में, कोई खातर खान को फायदा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने पहले से ज्यादा सीटें उठाई। ये 2018 के इलेक्शन की मैं बात कर रही हूँ। अब आ जाते हैं फायदा क्या है इन दोनों जमातों को एक दूसरे से अलायंस बनाने का। जिस तरह मैंने पहले कहा कि ठीक है, नौशीन साहबा क्योंकि शी रिप्रेजेंट्स PMLN, तो ऑफकोर्स जाहिर बात है वो कहेंगी कि जी कराची में सीटें लेंगे, फला करेंगे, मोबिलाइजेशन। हवा का जो रुख है ना वो PMLN की तरफ है, ये आप भी समझ सकते हैं, समझदार सहाफी हैं, मैं भी समझती हूँ। नौशीन साहबा ऑल्सो रियलाइजेस और MQM ऑल्सो रियलाइजेस। किश्वर साहबा की मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, मेरी बहुत सीनियर और बहुत प्यारी बड़ी बाजी हैं। बात यह है कि MQM को क्या फायदा होगा PMLN से अलायंस करने का सिंध में? वोट तो नहीं मिलने वाले, PMLN के वोट ही नहीं है, ठीक है, ये एक हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी। अब इसको कोई ना मानना चाहे तो वो और बात है। लेकिन जब PMLN हुकूमत बनाएगी वफाक में, तो जाहिरी बात है कि MQM को ये फायदा होगा कि वो वफाक में उनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे। दे विल गेट फ्यू मिनिस्ट्रीज, 2-3 जितनी भी। और PMLN को ये फायदा होगा कि वैसे तो उनको उनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं यहाँ पर, लेकिन MQM के साथ अगर मिलके लड़ेंगे इलेक्शन तो वो इतने बुरे हालात नहीं रहेंगे। वो अपना कैंडिडेट्स खड़े करेंगे कहीं और फिर वो ये कहेंगे कि जनाब यहाँ से MQM खड़ी हो रही है तो इनकी सीट ज्यादा है, वोट ज्यादा है, तो हम अपना बंदा बिठा रहे हैं। ये होगा कराची के अंदर बिलखुसूस। यहाँ से PMLN ने कोई सीटें नहीं जीतनी, मे भी शायद एक आध जीत लें, बट ऐसी कोई वो नहीं है। तो दोनों जमातों को एक तो ऑप्टिक्स का भी फायदा है और फिर जो आगे हुकूमत बनाने जाएंगे वहां पर इनको फायदा होगा। So it's a marriage of convenience for both of them. JUI फे, राशिद महमूद सुमरो। जी देखिए, JUI फे के वोट्स हैं कुछ हलकों के अंदर, बिल्कुल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहां पर अगर PMLN को उनसे फायदा नहीं है ना, ये फिर यही होगा कि वफाक के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट अगर बनती है तो फिर उनको वहां पर वजारतें मिल जाएंगी, वरना PMLN का तो कोई वोट है ही नहीं ना, अनफॉर्चुनेटली। मैं खुशी से नहीं कह रही हूँ,
चले शर्मिला, एक मिनट के लिए आपको यहाँ पे रोकता हूँ। आपने जो पॉइंट रखा है, आपका ये पॉइंट है कि एक हवा चली हुई है, उस हवा का फायदा PMLN का जो हवा चल रही है, उस हवा का फायदा MQM और JUI फे उठाना चाहती हैं। किश्वर ज़हरा साहिबा हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि सवाल को अगर मैं गलत फ्रेज नहीं कर पाया आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। शर्मिला, तो मैं किश्वर ज़हरा साहिबा के सामने रखूँगा कि आप एग्री करती हैं शर्मिला के पॉइंट से किश्वर ज़हरा साहिबा? देखिए, शर्मिला साहिबा को खुद भी बहुत अच्छी तरह से मालूम है, आप भी जानते हैं, और समाना। जी किशोर साहब। हाँ, आखिरी जुमले आपके शायद कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो सुनाई नहीं दी है मुझे, लेकिन जहाँ तक मैंने शर्मिला को सुना है, मैं एक हकीकत वाज़े कर दूं कि अंदरून सिंध से पीपल्स पार्टी को जीतना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे वही वडेराना निज़ाम है। वहाँ का आम मासूम सिंधी अपने शनाख्ती कार्ड का मालिक नहीं है। यहाँ जो शहरों में बस गए हमारे सिंधी बरादरान ख़ानदान हमारे आके, वो सिर्फ अगले इलेक्शन पे वहाँ पे जाते हैं और वो शनाख्ती कार्ड भी उनके पास होता है, उनका वोट भी उनके पास होता है। तो वहाँ से, लेकिन हाँ, शहरों में इन्हें टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि ऐसा देखिए MQM का वोट शहरों में है, न सिर्फ कराची और हैदराबाद बल्कि खैरपुर, सक्खर, इन तमाम जगहों पे MQM का वोट है। और वहाँ पे हमारी अलायंस जो बन रही है वो हमें सपोर्टिंग तो ज़रूर है, लेकिन वो वोट है ही MQM का वहाँ का। देखिए, MQM जब वजूद में आई वो उस निज़ाम के खिलाफ ही सर उठा के खड़ी हुई थी कि वोट का हकदार खुद वोटर को होना चाहिए। शहरों तक तो हमने काबू पा लिया है, लेकिन देहातों तक अभी नहीं, क्योंकि देखिए हुकूमत में रहने के बाद सिंध ने सबसे बड़ा फायदा पीपल्स पार्टी ने यही उठाया कि वहाँ के सिस्टम को नहीं तब्दील होने दिया। वहाँ का सिस्टम रिहाइश के एतबार से, जिंदगी गुजारने के एतबार से अंदरून सिंध तमाम तर वही हालात हैं, तो लेकिन शहरों में हम उनके मुकाबले पे खड़े हुए हैं और साल से हम जीत के दिखा भी रहे हैं। किश्वर ज़हरा साहिबा, फिर आप ये एतराफ़ कर रही हैं कि जो इस वक्त अक्सरियती सिंध का नंबर गेम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में है, बावजूद इसके कि आप लोग अलायंस भी बनाएंगे, इलेक्शन भी कंटेस्ट करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए आप लोग कोई बड़ा थ्रेट या चैलेंज नहीं है, ये आप एक्सेप्ट कर रही हैं? नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ अंदरून सिंध का, लेकिन यहाँ के 5 बड़े शहर हैं। सही। और उन इलाकों में भी हमारे लोग आबाद हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि चैलेंज कर सकती हूँ मैं इस बात को कि शहरों में पीपल्स पार्टी का जीतना बहुत मुश्किल है, बावजूद इसके कि वो दावे कर रहे हैं सर, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आप माजी के उठा के साथ देख लीजिए, किश्वर ज़हरा साहिबा, एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट हो सकता था लोकल बॉडीज का इलेक्शन, अगर MQM उसका बाइकआउट ना करती, कंटेस्ट करती, तो आज हमारे सामने कोई नंबर्स मौजूद होते जिसकी बुनियाद पे हम आपकी इस बात को तस्लीम करते। 2018 से पहले के जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे सामने मानने के हैं। लेकिन चाहूंगा कि नौशीन इफ्तिखार साहिबा की तरफ जाऊं। नौशीन, जो बात किश्वर से मैंने की और जो बात शर्मिला से की, लेकिन आपने सवाल किया है ना अच्छा चले किशोर साहब, आपने जो सवाल किया है उसका जवाब सुन लीजिए। जी। हमने बल्दियाती इंतखाबात में इसलिए हिस्सा नहीं लिया कि साल से कह रहे थे कि मर्दमशुमारी होनी चाहिए, लेकिन वो बात रद्द कर दी जाती थी। लेकिन जब हमने ये स्टैंड लिया कि हम नहीं खड़े होंगे, और जब हम खुद फील्ड में उतर गए और जाके हमारे कारकुनों ने गली कूचों से निकाल के हिसाबात रख दिए सामने, तो हम शुक्रगुजार हैं इलेक्शन कमिश्नर के जब हमने 80 लाख की आबादी दिखा दी तो उन्होंने माजरत भी की और उसको शामिल भी किया। अगर हम उस इलेक्शन लड़ लेते तो उसी किस्म के नताइज आते। वो तो हेल्दी माहौल पैदा करने के लिए सही इलेक्शन होने चाहिए, सही वोटिंग होनी चाहिए, उसके लिए हम आज भी खड़े हुए हैं। अभी तो बहुत कुछ काम हमारा बाकी भी है। अच्छा चले, मुमकिन है आज उस जो काम बाकी है उसके लिए आपकी ख्वाजा साद रफीक के साथ कोई तहरीरी चीज़ें भी हुई हों। माजी में हमने ये देखा कि मरदमशुमारी के मामले पे आपने वफाकी हुकूमत से अपना मुतालबा मनवाया, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। नौशीन इफ्तिखार साहिबा, शर्मिला ये कह रही हैं और जो किश्वर ज़हरा साहिबा ने बात की, ये एक हकीकत है कि पीपल्स पार्टी के पास जो सिंध का कंट्रोल है वो देई सिंध की वजह से है। देई सिंध में सिवाय बशीर मेमन साहब के, जो कि एक साबिक पुलिस ऑफिसर हैं, PMLN के पास कोई ऐसे पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स हमें नजर नहीं आते कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चैलेंज कर सकें। अच्छा जी, पहली बात तो मैं ये करूंगी कि शर्मिला साहिबा ने जो बात की अलायंस की और कोalition की, तो सबसे पहली बात ये कि सीट एडजस्टमेंट और अलायंसेस जो हैं ये जमहूरियत और सियासत का हुस्न है। सही।
ये तो मेरा ख्याल है जो जरदारी साहब हैं ये खुद माशाल्लाह उसमें बहुत बड़े माहिर रहे हुए हैं और अभी भी वो ये करते हैं चीजें जोड़ तोड़ के, माहिर हम उनको कहते हैं। सही बात ये है कि देखिए हम वही बात की कतरा कतरा मिलके दरिया बनाता है ना। सही। जब पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ 18 माह गुजारे तो इनको जहाँ पे वजारतें लेनी थी इन्होंने वजारतें भी ली, इन्होंने अपने स्पीकर साहब भी दिए। तो जहाँ पे फिर फायदा आपको मिलता है अगर आप अलायंस में आए हैं, कोalition में आए हैं, तो ऑब्वियसली आप अपनी नंबर गेम खेलते हैं, आप अपने लोगों को कैबिनेट में भी लाते हैं। सही। क्योंकि ये एक जो हमने 18 माह एक कोalition में गुजारे जिसमें MQM भी हमारा हिस्सा थी, सारे लोग वहां पे मौजूद थे, ये तब भी हमारे लिए एक मुश्किल वक्ती सियासत थी। सही। जिसमें नंबर गेम से ज्यादा मुल्की मुफाद को, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इस कोalition गवर्नमेंट को लीड किया। सही। उन्होंने अपनी सियासत को जो है वो दाव पे लगा के मुल्क को बचाने की जो कोशिश की, somehow हम उसमें कामयाब भी हुए, लेकिन हालात जो हैं वो बहुत बदतरीन से मौसी। शर्मिला, आपके ख्याल में आपने जो बात की, दोनों आपके जो पैनलिस्ट हैं वो उससे एग्री नहीं करते, वो कहते हैं कि एक इब्तदा हो चुकी है और सिंध में पीपल्स पार्टी के लिए आप लोग मुश्किलात पैदा वो कर सकते हैं। शायद साहब मेरा ख्याल है कि ईश्वर साहिबा ने तो एक हद तक मेरी बात तस्लीम ही कर ली, इससे ज्यादा तो शायद वो कर भी ना पाए कि रूरल सिंध के अंदर तो इतना एज सच कोई वजूद नहीं है। हाँ ठीक है, ये बात एक हद तक सही कह रही हैं कि इनके डेफिनेटली वोट्स होंगे और इनके वोट्स थे इंटीरियर सिंध के अंदर, इनके थे। सखर में इनकी सीट थी। मेरे दादा हामिद हुसैन फारूकी खुद सखर से इलेक्शन लड़ते थे, PS1 सखर उनकी सीट थी, वहां से इलेक्ट होते थे। वो उर्दू स्पीकिंग थे, महाजिर थे और कुछ साल कबल तक MQM का ही मेंबर वहां से इलेक्ट होता था पिछले दौर के अंदर। अब 2018 के अंदर खुर्शीद शाह साहब के बेटे जो है वहां से इलेक्ट हुए, लेकिन दे लॉस्ट देयर वोट्स, इनके वोट्स गिरे जब ये डिवीजन हुई इनकी। वो फॉर वट एवर रीजन डिलीवर नहीं किया, जो भी हुआ फला हुआ। अब कोई बहुत सारी नेगेटिविटी भी तो है ना इस जमात के साथ, मैं माजी में नहीं जाऊंगी, लेकिन इनके वोट्स टूटे, इनकी सीटें गईं। एक वक्त था कि इनके को 20-25 MNAs होते थे, अब इनके 5 से 6 MNAs हैं, तो ये इशू इनके साथ रहा है। लेकिन इसमें आई एम श्योर अगर यूनिफिकेशन हुई है, ये जाहिरी बात एक्सपेक्ट करेंगे कि ज्यादा सीटें शायद लें, मे बी ले लें, मे बी ना ले सकें, जितनी इनकी ख्वाहिश है। लेकिन बात यह है कि अगेन मैंने कहा ना कि MQM को PMLN से फायदा नहीं होने वाला अलायंस से सिंध में वोटों की हद तक। मैंने कहा ना कि हवा का जो रुख है वो हम सबको नजर आ रहा है। लेकिन शर्मिला अगर एक सवाल आपकी इजाजत तो जब वो लाडला हुकूमत बनाएगा तो इनको वजारतें मिल जाएंगी वफाक में। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अगर शर्मिला एक सवाल आपके सामने रखूं, जो किश्वर ज़हरा साहिबा ने बात की मौरूसियत की, मैं ये सवाल शर्मिला के सामने रखना चाहूंगा कि देही सिंध में आप परफॉर्मेंस की बुनियाद पर रूल कर रहे हैं, या जो किश्वर ज़हरा साहिबा कह रही हैं कि जैसे एक इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगता है कि देही सिंध पे उसका ये कंट्रोल जो है वो चंद जागीरदारों, चंद वडेरों की वजह से है। शायद साहब मैं आपको एक हकीकतन बात बताऊं, अब जागीरदारी का दौर रहा नहीं है। इतने फैमिलीज के अंदर डिविजन हो गई हैं, बच्चों के बच्चे के वो होल्डिंग्स कम होती गई। मेरी अपनी नाना की जमीनें थी जो मैंने विरसे में इनहेरिट करी हैं। मैं आपको बताऊं कि आप बड़े बाशऊर लोग हैं, ये किसान भी बहुत बाशऊर हैं, इनको मालूम है। अभी सैलाब जब आया था ये माहौलियाती तब्दीली के नतीजे के अंदर, वो चीजें वो कहते हैं हमें ये चाहिए, हमें चाहिए, वो समझते हैं। यहाँ आप वो जमाने चले गए कि आप जागीरदारी का नाम लेके या आप जंजीरें बांध के आप वोट दिलवा दें, वो सिचुएशन नहीं है। और दूसरी सबसे अहम चीज ये है कि पीपल्स पार्टी ने देखें डिलीवर किया है। शर्मिला 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा, एक छोटा सा मैं कमर्शियल ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आता हूं तो दोबारा आपसे कंटिन्यू करूंगा। नाजरीन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो शर्मिला से ही गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वो हमें बताएंगी कि देही सिंध में उनका कंट्रोल किस तरीके से बरकरार। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले शर्मिला फारूकी साहबा के सामने सवाल रखा था और उनकी बात को मैंने इंटरप्ट किया। मैं चाहूँगा कि शर्मिला अपना कमेंट पूरा करें, फिर उसके बाद हम आगे किश्वर ज़हरा साहिबा और नौशीन इफ्तिखार साहिबा की तरफ जो जाने की कोशिश करें। शर्मिला अपना कमेंट कंप्लीट कीजिए।
शाहिद साहब देखिए, मैं ये बात कर रही थी कि लोग बड़े बाशऊर हैं, बड़े समझदार हैं। अब वो ज़माना नहीं है कि एपॉलिटिकल हैं, उनको मालूम है कि कौन डिलीवर करता है। सिंध के अंदर जो रोड्स का नेटवर्क जो जाल बिछाया पीपल्स पार्टी ने, जो एक्सेस फार्म टू मार्केट एक्सेस जो है वो बेहतरीन हो गया है, वो लोग समझते हैं कि किसने किया है। अगेन अभी सैलाब के अंदर 21 लाख घर बना के देना सैलाब ज़दगान को, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा तामीराती प्रोग्राम है। कौन बना के दे रहा है? पीपल्स पार्टी बना के दे रही है ना। किसी और सूबे में तो ये काम नहीं हो रहा। सो जब आप रोटी कपड़ा मकान की जब हम बात करते हैं ना, तो हम एक्चुअली डिलीवर करते हैं। आप सिंध के अंदर आके देखें, जो अस्पतालों का जाल है, जो हेल्थ की फैसिलिटीज हैं और फ्री हैं, टर्शरी है, गम्बट में चले जाएं आप NICVD में चले जाएं, आप SIUT के अंदर चले जाएं, ये तमाम चीजें पीपल्स पार्टी ने डिलीवर की हैं। हेल्थ, एक इंसान को क्या चाहिए? अच्छी बच्चे के लिए अच्छी तालीम चाहिए, सर के ऊपर छत चाहिए, आपको चाहिए कि किसान को सपोर्ट मिले। हम फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं। सिंध वो वाहिद सूबा है जहां पर फार्मर्स को सपोर्ट दी जाती है हर तरीके से। और आपको पता है हमारा मुल्क जो है, शर्मिला एक छोटा सा सवाल अगर आप माइंड ना करें, और मैं ये चाहूंगा कि आपके कमेंट के बाद मैं किश्वर ज़हरा साहिबा को मौका दूं, लेकिन एक छोटा सा सवाल। आपने जो बात की देई सिंध में जो आपने रोड नेटवर्क बनवाया है, जो गम्बट में काम किया है, वो बिल्कुल नो डाउट एक बहुत अच्छा काम है। लेकिन कराची में हमें पीपल्स पार्टी उतनी, जैसे कहते हैं, प्रो डेवलपमेंट या प्रो एक्टिव डेवलपमेंट करती हुई नजर नहीं आती। तो फिर MQM का या जो शहरी सियासत करने वाली जमातें हैं, उनका शिकवा पीपल्स पार्टी से किसी हद तक तो दुरुस्त लगता है। देखिए शाहिद साहब, आप एक तरह से ऑफकोर्स ये तासुर अभी तक है कि पीपल्स पार्टी ने कराची में कुछ नहीं किया। देखिए, एक शिकायत होती थी कि अच्छा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम पीपल्स पार्टी नहीं ला सकी, वहाँ जंगला बस चल रही है, वहाँ फलां चल रही है। कराची में अब मैं समझती हूँ कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है और मजीद बेहतर किया जा रहा है। रेड बसेज आप देखें, इलेक्ट्रिक बसेज आप देखें, खवातीन के लिए अलग पिंक बसेज आ रही हैं, ऑरेंज लाइन आ रही है, ग्रीन लाइन आ गई है। ये तमाम चीजें जो पीपल्स पार्टी ने की हैं। इसके साथ साथ आप देखें, अगेन कराची के अंदर भी मैं खुद कभी कभार थोड़ी सी शर्मिंदा हो जाती थी कराची में जब कचरा देखती थी। अब कराची के वो हालात नहीं रहे। कराची में सफाई का निजाम बहुत बेहतर है। पहली बार हमारा मेयर आया कराची के अंदर। मैं आपको बताऊं, ऑटिज्म सेंटर जो है C-ARTS, वो साउथ एशिया का सबसे बड़ा ऑटिज्म सेंटर है। मैंने सिंध गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से बनाया, उनके पैसों से, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का ही है वो। और वो मैं आपको बताऊं कि चले शर्मिला, 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा, क्योंकि आपने देई सिंध और शहरी सिंध दोनों में अपनी परफॉर्मेंस रखी है जो इतनी और आपकी अपोजिशन रही है, नहीं जाती है। किश्वर ज़हरा साहिबा, शर्मिला फारूकी साहिबा ने देई सिंध से लेकर शहरी सिंध तक अपनी कारकर्दगी आपके सामने रखी है। वैसे ये हकीकत है, चाहे सिंध में बनने वाले रोड्स हों, गम्बट का इंस्टीट्यूट हो, स्टेट ऑफ द आर्ट तो है, ये मानना तो पड़ेगा। शाहिद रन साहब, मैं आपकी इजाजत से जी किश्वर ज़हरा साहिबा। हाँ शाहिद साहब, आपके फोन में भी गड़बड़ है, पूरी बात नहीं आती, लेकिन जितनी मैंने सुन ली उसका जवाब दे दूं कि एक तो मैं आपकी इजाजत से अपनी छोटी बहन शर्मिला की एक गलतफहमी दूर करना चाहती हूं कि उन्होंने कहा कि किश्वर ज़हरा ने किसी खौफ से MQM वो वाहिद जमात है जो अपने कारकुन को और अपने जिम्मेदार को पूरी आज़ादी देती है। मुझे कभी पाबंद नहीं किया गया कि मैं क्या बात करूं और क्या नहीं, लेकिन सच बोलना सिखाया है मुझे। तो ये एक हकीकत है और ये सच है। अब आपके तवज्जुह से मेरा सवाल है शर्मिला से कि SIUT उन्होंने कब बना लिया? SIUT में तो 1974 से मैं खुद काम कर रही हूँ। वो एक लेकिन गवर्नमेंट भी फंड आता है, लेकिन अवाम का फंड बहुत ज्यादा है। लेकिन बात सुनिए मेरी, लेकिन अवाम जरूर उसको फंड देते हैं और पीपल्स पार्टी ने भी फंड दिया है। फंड देने का मतलब ये होता है कि आप किसी एक बड़े इदारे को बना के कह दें कि वो हमने बनाया है। और गम्बट की बात वो कर रही है, तो गम्बट भी कितने % सक्सेसफुल हुआ है। तीसरी बात सुनिए, जितने हॉस्पिटल हैं, सवाल ये है, आपको मैं आके लिस्टें निकाल के दिखा सकती हूँ पेशेंट की तादाद के इन अस्पताल में, क्योंकि SIUT में मैं खुद काम करती हूँ, कितने % कराची के हैं और कितने % मासूम भोले भाले सिंधी जिनसे मेरी हमदर्दी है, वो दूर दूर से
अंदरूनी इलाकों से बेचारे धक्के खाते हुए यहाँ पर आते हैं, लेकिन हाँ उन्हें यहाँ ट्रीटमेंट मिलता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। लेकिन ये इन्होंने नहीं बनाए हैं, सही, ये कराची में रहने वालों ने, कराची में बसने वालों ने बनाए हैं। चले, ये शर्मिला आगे चल के रिस्पॉन्ड करेंगी, मैं उन्हें मौका दूंगा। नौशीन इफ्तिखार साहिबा बीच में जरा इंटरप्ट हुआ था उनका राब्ता। मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, शाहिद साहब, मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं किशोर साहिबा की, मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो जी शर्मिला कर दें। मैं असल में चाह रहा था कि आप थोड़ा सा अगर वेट करती तो अपनी जरूर बात रखती, लेकिन नौशीन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल, उसको सिंध गवर्नमेंट फंड देती है, ये एक हकीकत है। और उसका जो सैटेलाइट सेंटर बनाया है सखर में, वो सिंध गवर्नमेंट ने बनाया है। कराची में तो वो था ही, और उसकी कारकर्दगी, ऑफ कोर्स डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी साहब इज अ लेजेंड, मतलब वो फरिश्ता आदमी है। हमने सपोर्ट, इसी तरह हम इंडस हॉस्पिटल को भी सपोर्ट करते हैं। इंडस को हमने बदीन का सिविल हॉस्पिटल दे दिया है, वो सिंध गवर्नमेंट के फंड से वो चला रहे हैं। हर जगह सिंध गवर्नमेंट अपने इमारतें नहीं खड़े कर सकती, लेकिन जहां जहां ऑलरेडी हैं वहां वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, इदारों को दे रही है जो बेहतर शायद चला सके। सरकारी अस्पताल वगैरह सरकार के चलाना अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उस तरीके से नहीं चला पाते हैं। फिर आप देखिए कि पूरे शर्मिला, फिर आप ये एतराफ कर रही हैं कि गवर्नेंस का फुकदान है, और अभी भी पीपल्स पार्टी जो है, अगर उसे इंडस हॉस्पिटल और SIUT की मैनेजमेंट के जरिए चीजों को चलाना है, तो पिछले 10-15 साल में आप जो सिंध का गवर्नेंस का निजाम है उसे ठीक नहीं कर सकी है शर्मिला। नहीं, देखिए अनफॉर्चुनेटली ये पूरे पाकिस्तान में यही हाल है। आप पंजाब को देख लें, के अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों को देखें, लोगों ने दिए हैं। देखिए किशोर ज़रा साहब, आपको मौका दूंगा, आप अपने मौके पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। बात क्या है? बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आपने आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करनी है, ठीक है? चाहे आप खुद चला लें, चाहे आप अपने सरकारी फंड्स देके किसी बेहतर मैनेजमेंट को ले आए, ठीक है ना? यही होता है। एट द एंड ऑफ द डे लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हम चलाते हैं, कुछ हमने आउटसोर्स किए हैं, यही तरीका होता है। देखिए के इलेक्ट्रिक आउटसोर्स हो गई, पहले सरकार चलाती थी, आज आप PIA को क्यों प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं? आप नहीं चला पा रहे ना, अनफॉर्चुनेटली, तो आप प्राइवेटाइज करें कि कोई और चला रहे, जो प्राइवेट एयरलाइन चलती है वो बेहतर है। लेकिन PIA की प्राइवेटाइजेशन पे शर्मिला, हमें फिर चौधरी मंजूर साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं। जब आप सिंध के मॉडल की बात कर रही हैं, तो फिर PIA के मॉडल को भी सपोर्ट करें। सिंध का मॉडल प्राइवेटाइजेशन का मॉडल नहीं है। सिंध का मॉडल जो है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का है, PPP मोड है, जहां पर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ना काम करते हैं। पैसा जो होता है वो सिंध गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है, मैनेजमेंट बाहर की होती है, बोर्ड के अंदर सरकार के लोग बैठते हैं, कुछ प्राइवेट मेंबर्स बैठते हैं, इस तरह चलता है। एट द एंड ऑफ द डे सर्विस डिलीवरी को बेहतर होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। लेकिन पैसा 1 मिनट के लिए शर्मिला आपको रोकूंगा, क्योंकि नौशीन इफ्तिखार साहिबा काफी देर से हमारे साथ थी, टेक्निकली कनेक्ट नहीं कर पाई। नौशीन इफ्तिखार साहिबा की तरफ जाऊंगा। नौशीन साहिबा, एक जो हमें शिकवा नजर आता है कराची को और या दीगर जो सूबे हैं, आपकी जमात चूंकि 2018 से पहले तक भी आप हुकूमत में रहे, गुज़िश्ता 16 महीने भी रहे, कोई बड़ी चीजें सिंध में या बलूचिस्तान में PMLN नहीं कर पाई KPK में, यह एतराफ आपको करना चाहिए। ये पहली तो बात आपका जो यहाँ से मैं डिस्कंटिन्यू हो गया था, मैं वो जवाब दे दूँ कि देखिए अभी तो हमने दूसरे चीज़ों पे जो है उनको जो है, अब हमारा एजेंडा है कि हम वहाँ पे अपने लोगों को जो है उनको मोबिलाइज करें। सही। तो इसका ये है कि अभी तो काम शुरू, सही, तो हो सकता है कि सरबराही पीपल्स पार्टी को भी मिले और बाकी जमातों को भी मिले, सही, तो भी तो हमारा उस पर काम शुरू हुआ। सही। इसके बाद मैं ये करूँगी कि मुझे की बात सुनकर फील होता है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध की जमात, सही, और जहाँ तक के MLN है उसके मुकाबले में हम पाकिस्तान की जमात, सही। अगर एटमी ताकत किसी ने बनाई है, मोहम्मद नवाज़ी ने बनाई है, अगर मैं कहूँ वो भी PMLN मोहम्मद नवाज़ी साहब की मेहनत की वजह से बनी है। तो पीपल्स पार्टी अगर ये क्लेम कर रहे कि पाकिस्तान के सारे काम उनको भी वजारत है, उसमें तक मौका मिला जब मोहतरमा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान के लिए, ये सियासी जमात इस तरह डिलीवर नहीं कर सकती। सही। आज आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए या KPK के लिए या हमने सिंध के लिए कुछ नहीं किया, हमने मजबूरी तौर पर मुल्क का सोचा है। हमें सही। एटमी ताकत अगर मुल्क बनाए, मुल्क बनाए, पंजाब नहीं बना, सही, मोटर सारी पंजाब में नहीं, सही। दूसरी बात मैं ये करूँगी, सेहत कार्ड
जो हमारा सेहत कार्ड का जो मियां मोहम्मद नवाज ने उसका आप सेहत कार्ड का क्रेडिट ले रही हैं, पीटीआई भी सेहत कार्ड का क्रेडिट ले रही है। इस वक्त आपने जो एटमी धमाकों की बात की नौशीन इफ्तिखार साहिबा 98 में आपने किए थे, इस वक्त 2023 है, 98 से 2023 तक आपने पंजाब के अलावा रेस्ट ऑफ पाकिस्तान को क्या दिया? 2013 से 18 तक आपकी गवर्नमेंट थी। अगर देखें, अगर 2018 में हमारा मैंडेट चोरी करके अवाम का ये पीटीआई की गवर्नमेंट हमें मुसल्लत ना की जाती और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दोबारा अवाम की खिदमत का मौका मिलता, तो अगर ये काम तब हुआ था तो ये आगे भी कंटिन्यू रहता। मेरा एक छोटा सा सवाल, चूंकि आपको वक्त कम मिला है, मैं इसलिए चाह रहा हूं कि आप ही गुफ्तगू करें। 2013 से 18 तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, खादिम आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब थे। इन दोनों ने 5 सालों में सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को क्या दिया? 2 चीजें मुझे नौशीन इफ्तिखार साहिबा गिनवा दें। देखिए मेरी बात सुनिए, जिनके पास सिंध में जो ये काबिज रहे 15 साल से, इनके पास आज तक साफ पीने का पानी नहीं है, इनका सीवरेज का निजाम नहीं है। सही। तब भी गवर्नमेंट जो है, अगर पंजाब में बैठी हुकूमत, आपको पता है 18वीं तरमीम के बाद जो ज्यादा पार्ट प्ले करती है वो गवर्नमेंट जो है, वो प्रोविंस की गवर्नमेंट जो है पार्ट प्ले कर रही है। सही। पार्ट जो है वो बिजली और इसमें वादा में अगर कर रहा है कि जो बुनियादी सहूलियात जिंदगी हैं वो पंजाब और यहाँ सूबे की गवर्नमेंट का काम है, वो वफाक के अंदर फॉल नहीं करता। सही। आप मानते हैं ना मेरी बात? बिल्कुल ठीक है। मौका मिलेगा। और जिस तरह मैं पीटीआई को कहूँ कि 15 साल पीटीआई अगर जो है काबिज रही है केपीपी पे, तो वहां पे इमरान खान ने कौन सा बड़ा मंसूबा दे दिया जो हम नहीं दे पाए। सही। एक मेट्रो ऑरेंज लाइन थी जो है उसका कोई वो मेरा ऑपरेटिव नहीं है, उसकी बसें खराब हो। सही। तो देखिए जो हमने काम किया है हमें उसका क्रेडिट तो दें। सही। हमें जो हम काम करके एक मुल्क आ रहे हैं, हमें अगर कभी 5 साल मुकम्मल करने ही नहीं दिए गए, सही। कभी तनख्वाह ना लेने पे, कभी झूठे में हम लोग अगर अंदर ही रहते हैं, लेकिन जितनी देर हम ग्राउंड पे काम करते हैं तो वो हमारे काम नजर आते हैं। लेकिन ये आपका नुक्ता बिल्कुल मुत्तफिक हूं इस बात से। लाहौर से सेंट्रल पंजाब में मुझे नजर आता है, आप जिस इलाके से डस्का से जीत कर आई हैं, अल्लाह करे कि वहां सबको पीने का साफ पानी मिलता हो, वहां पर बुनियादी जरूरत की चीजें हो। लेकिन साउथ पंजाब भी हमें उतना ही इग्नोर्ड नजर आता है 2013 से 18 तक, जैसे कि मैंने बाकी 3 सूबों की बात की है। किश्वर जहरा साहिबा को शरीके गुफ्तगू करूंगा। किश्वर साहिबा, आप कोई रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी शर्मिला को, या मैं अपना कोई सवाल रखूं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक मिसरा, नौशीन साहब सिर्फ किश्वर साहिबा को 2 मिनट दीजिएगा। सबसे पहले जी किश्वर साहिबा, सबसे पहले मैं आपको एक मिसरा सुनाना चाहूंगी कि कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं। 2010 में जब हुकूमत आई, उस वक्त की हुकूमत, तो उन्होंने पीआईए में हजारों लोग भर दिए और उससे पहले उस एयरलाइन का हशर नचर खराब हो गया 2010 के बाद। सही। और फिर उसके बाद आने वाली हुकूमत ने वो लोग निकाले, फिर अपने रख दिया। एक म्यूजिकल चेयर इन बड़ी पार्टियों के दरमियान चलता रहा, जिसका नुकसान हम उठाते रहे हैं। सही। लेकिन हम इस वक्त पाकिस्तान के सलामती को बहुत अहमियत दे रहे हैं, इसलिए हम समझते हैं कि हम पीपल्स पार्टी से लड़ नहीं रहे, हम ये कह रहे अपनी गलतियां तस्लीम कर लीजिए। सही। और नून लीग के साथ इसलिए खड़े हैं कि उन्होंने अपनी गलतियां इस वक्त तस्लीम की हैं। सही। वो इससे माफी मांग रहे हैं, वो इससे तौबा कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल किश्वर साहिबा, छोटा सा 30 सेकंड्स में प्रिसाइज कीजिएगा, क्योंकि मफाहिमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब भी एक जमाने में जो आपका पुराना मरकज था 90 आए थे, अगर दोबारा आते हैं तो पाकिस्तान के लिए एमक्यूएम उनके साथ भी चलने को तैयार हो जाएगी? देखिए, जब सबसे पहले वहां पर बेनजीर साहिबा भी आई थी, बेनजीर जरदारी साहब भी आए थे। जब उन्हें वोट की जरूरत है, हम साथ खड़े थे, हमने इलेक्शन लड़ाया, जिताया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी आए, उनके साथ भी हम खड़े हुए और हमने उनको जिताया। लेकिन हमें वो नताइज हम अपनी मेहनत से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें से किसी से नहीं लड़ रहे। कहते हैं हमें तस्लीम करो, ठीक हो गया, हमें समझो और हमें तस्लीम करो, ठीक हो गया। शर्मिला, एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। जो गुफ्तगू की है नौशीन इफ्तिखार साहिबा और किश्वर जहरा साहिबा ने, दोनों की गुफ्तगू से एक पॉजिटिव जुमला मुझे बार बार ये मिलता है कि जो कुछ भी हुआ है आगे बढ़ना है, पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की सलामती का मामला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हम ये देखते हैं कि कहीं पे ज़रूर हार्ड हिटिंग पीएमएलएन की तरफ से हो रही है, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये गुफ्तगू करते हैं, इरफान सिद्दीकी साहब रिकॉर्ड पे हैं, डार साहब रिकॉर्ड पे हैं, कि मुस्तकबिल में भी इत्तेहाद हो सकता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी इलेक्शन होते हैं, और जैसे आप कह रही हैं
के माहौल बन चुका है, लाडले जैसा माहौल है। अगर PMLN ऑफर करती है इत्तेहाद की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस इत्तेहाद की ऑफर को एक्सेप्ट करेगी या अपोजिशन बेंचेस पर बैठने को प्रेफर करेगी? शाहिद साहब, देखिए, पाकिस्तान के जो मौशी और सियासी हालात है उसमें किसी एक जमात का अकेले काम करना नामुमकिन है, और ये हम बहुत पहले से कह रहे हैं, चाहे वो सदर जरदारी साहब हो या चेयरमैन बिलावल भुट्टो हो। हमने कहा है कि सबको साथ मिलकर चलना है, और पीपल्स पार्टी का तरीका है सियासत यही है कि हम कंसेंसस पॉलिटिक्स के अंदर बिलीव करते हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि बैलेट पे डाका पड़ जाए। अगर 2018 का सिलेक्शन गलत है तो 24 का सिलेक्शन भी गलत है। ये जो तासुर बनता जा रहा है कि PMLN को एक्स्ट्रा फेवर दिया जा रहा है या वो अब जाके इलेक्शन के अंदर आगे जाके हुकूमत बनाएंगे, ये तासुर गलत है, और ये तासुर हटाना ECP का काम है, ये निगरां सेटअप का काम है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में तो जाए ना, आजादाना मुनसिफाना इलेक्शन तो जाएं, ये तो आइन कहता है आपका। और पीपल्स पार्टी वो जमात है जो आइन के दायरे कार में रह के काम करती है। हम बानी हैं इस आइन के, हमने इस मुल्क को मुत्तफिका आइन दिया हमारी जमात ने। बात यह है कि वोट को इज्जत दो का नारा PMLN का था 4 साल से, अब वो नारा कहां चला गया? जब तक वो नारा उनका था हम उनके साथ थे, लेकिन आज वो नारा कहीं खोसा गया है और वो सिलेक्शन के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ये गलत है। मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।